सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम पीएल सरेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। ये नया प्रोसेस है आईएफएमएस 3.0 पर। ये साथियों कर्मचारियों को 15 पीएल के समर्पण के बदले नगद भुगतान का प्रावधान है राजस्थान सेवा नियमों में। उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जिस भी साथी ने अभी तक एचओ रोल असाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम जो ही इसको लॉगिन करते हैं आईएफएमएस 3.0 को, तो डेस्क प्रथम में जाकर के एचओ रोल में जाकर के हमें डीडीओ को अप्रूवर असाइन करना है। यदि जिसने कर रखा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले एचओ रोल में जाते हैं। एचओ रोल में जाने के बाद में आपको यहाँ वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। इसमें जो ही हम क्लिक करते हैं तो साथियों यहाँ पर आपको ये डिटेल नज़र आ रही है। इसमें आने पर हमें सर्च करने पर ये सरेंडर बिल आपको नजर आएगा। तो सरेंडर बिल को हम यहाँ असाइन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का वो नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये अप्रूवर देखो, मेकर चेकर अप्रूवर दिख रहा है। आपको मेकर चेकर से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको कोई असाइन नहीं करना। आपको ओनली अप्रूवर जो दिख रहा है इस पर जाकर इसको असाइन करना है। यदि जिस साथी ने कर रखा है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जिसने नहीं कर रखा है उसी को असाइन करना है। अब अपना जो पहला स्टेप है अब स्टार्ट होता है। तो हम वापस बैक आएंगे। बैक आने के बाद में है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद में देखो आपका ये डेस्क 1 है, डेस्क 2 है। तो डेस्क 2 पर हम क्लिक करते हैं। डेस्क 2 पे जो ही क्लिक करेंगे तो डीडीओ आपका नजर आएगा। डीडीओ पे अब हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो डीडीओ पे काम करेंगे। जो ही डीडीओ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सैंक्शंस आपको एक अलग से एक टैब दिखेगा। इस सैंक्शन में रिक्वेस्ट लीव सरेंडर। तो अपना जो फर्स्ट काम क्या है, एचओ रोल असाइन करने के बाद में एचओ रोल में जाकर डीडीओ वो असाइन करेंगे अप्रूवर। तो वो करने के बाद में रिक्वेस्ट हम डालने वाले हैं सरेंडर बिल की, ठीक है। तो यहाँ रिक्वेस्ट डालेंगे। तो रिक्वेस्ट पर जो ही क्लिक करते हैं सैंक्शन में जाने के बाद में तो आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी। ये यहाँ लिखा नो लीव सरेंडर रिक्वेस्ट, अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई है। तो एड सरेंडर रिक्वेस्ट। तो देखो साथियों, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मान लो आपको 5 कर्मचारियों का आपको सरेंडर बिल बनाना है, तो 5 कर्मचारियों की अलग अलग हमें रिक्वेस्ट ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐड सरेंडर लीव हमें ऐड करनी है। इसमें एक कर्मचारी की पहले ऐड करेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे की करेंगे, फिर चौथे की, फिर पांचवे की। इस प्रकार से अलग अलग सबकी हमें ऐड करनी है। ये ऐड करने के बाद में ऐड जो ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार का कोई एक इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ कर्मचारी की लिस्ट खुल जाएगी, आपको ऐड करते हुए उनको जाना है। जो सबसे पहले इस पर ऐड करोगे आप, मान लो इस कर्मचारी की आपको पीएल बनानी है, समर्पित अवकाश आपको बनाना है, तो यहाँ ऐड करोगे। ऐड करते ही ये पॉपअप बंद हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार से ये नजर आने वाला है, ठीक है। अब आपको इसमें लीव सरेंडर 24-25 अप्लाई डेट, कर्मचारी ने आपको जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भर के दिया है समर्पित अवकाश के नगद भुगतान के लिए, तो वो डेट इसमें आ जाएगी, ठीक है। कर्मचारी के खाते में कितनी पीएल शेष है, बैलेंस कितना है उसका यहाँ उसको मेंशन करना है। और यहाँ ले कितना रहा है वो, एंटर सरेंडर कितने सरेंडर कर रहा है वो, 15 सरेंडर कर रहा है, ठीक है। तो 15 का हम बिल बना रहे हैं तो यहाँ 15 लिखना है। डॉक्यूमेंट्स आपको जो आपने ऑर्डर निकाला है ऑफिस का उसको यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ आपको उसको सबमिट करना है। ये आपका प्रथम कार्य है। इस प्रकार से यदि आप 5 कर्मचारियों का सरेंडर बना रहे हो तो 5 कर्मचारियों को 5 बार अलग अलग आपको ये सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ कर लेने के बाद में ये काम हमने कहाँ पे किया है, ये काम हमने डीडीओ रोल पे किया। किस पे, डीडीओ रोल पे किया है। अब डीडीओ रोल पर ये काम अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने ये ऐड कर दी है, लीव ऐड कर दी है। तो ये करने के बाद फिर से वापस हम आते हैं एचओ रोल में, बैक जाएंगे, एचओ रोल में हम आते हैं। एचओ रोल में आने के बाद में साथियों अब हमें करना पड़ेगा, फिर से हम जाएंगे सैंक्शन में। किस में जाएंगे, सैंक्शन में, ठीक है। एचओ रोल में आकर सैंक्शन में अब आपको यहां पर 2 काम करने पड़ेंगे। लीव सरेंडर रिक्वेस्ट हमें यहां डालनी पड़ेगी और उसके बाद में ई साइन पेंडिंग लिस्ट में जाकर ई साइन हमें करने पड़ेंगे। तो पहले हम काम करते हैं लीव सरेंडर रिक्वेस्ट का, ठीक है। अब देखो साथियों, आप जो ही लीव सरेंडर रिक्वेस्ट में आते हो तो यहां पर आपको नजर आएगा सरेंडर लीव रिक्वेस्ट। जो आपने 5 कर्मचारियों की ऐड की है लीव, तो वो 5 कर्मचारियों की लिस्ट आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पर जो ही वो प्रदर्शित हो जाए तो यहाँ पर आपको उसको स्टेटस आपको नजर आएगा। वेरीफाई करते हुए, कर्मचारियों की लिस्ट को वेरीफाई करते हुए आपको सैंक्शन जनरेट करनी है। क्या करनी है? सैंक्शन को जनरेट करनी है। 500 कर्मचारी है तो 500 कर्मचारी जो ही आप उस पर वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो कर्मचारी का बैलेंस कितना है खाते में, लेख कितना रहा, ये सब कुछ आपका डिटेल आपको शो होगी। एक पॉपअप जनरेट होगा तो उन सबको आपको एक्शन करते हुए वहां पे उसको वेरीफाई कर देना। ठीक है। जो ही आप वेरीफाई करोगे, 500 की अलग अलग वेरीफाई करोगे, 5 बॉक्स में आपको सबको यहाँ क्लिक कर देना है, ये चेक बॉक्स है। जो ही क्लिक करोगे और फिर आपको रिक्वेस्ट जनरेट कर देनी है। अब आपने रिक्वेस्ट जनरेट कर दी है। ठीक है। अब रिक्वेस्ट जनरेट कर देने के बाद में आपका अगला काम होगा, जो आपने 500 कर्मचारियों की रिक्वेस्ट जनरेट की है वो उनकी लिस्ट ई साइन पेंडिंग लिस्ट में शो कर देगी। अर्थात यहाँ पर आपको ब्लॉक ईयर चूज करना है तो ब्लॉक ईयर चूज करते ही यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो ही लिस्ट आपको नजर आएगी ई पेंडिंग लिस्ट, तो आपको यहाँ पर ई साइन करना है। क्या करना है? ई साइन करना है। जैसे कि हम जो अदर बिल्स हैं उनमें करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमें ई साइन करना है। तो साथियों आजकल ई साइन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो रहा है, जल्दी से होता नहीं है, तो आपको लॉन्ग प्रेस ई साइन जो है इस स्टेप पे लॉन्ग प्रेस रखना है। लॉन्ग प्रेस रखते ही आपको एक नया बॉक्स खुलेगा, नया पॉपअप बॉक्स खुलेगा। वहां पर डीडीओ के आधार नंबर डालते हुए आपको ओटीपी लेते हुए ई साइन करना है। ठीक है, ठीक है। डीडीओ के आधार नंबर है, आधार नंबर से ई साइन हो रहे हैं आजकल, तो आधार नंबर आपको डालने हैं और उसके बाद में ओटीपी जाएगी संबंधित डीडीओ को, वहां से ओटीपी लेते हुए हम इसको ई साइन कर देंगे। ठीक है। ये काम अपना हो गया साहब ई साइन करने का। क्लियर? अब हमने ई साइन भी कर लिया है। अब पहले गए हम डीडीओ पे, फिर एचओ पे, अब फाइनल किस पे आ रहे हैं वापस हम? डेस्क 2 में डीडीओ के ऊपर। फर्स्ट हमारा काम था एचओ पे, एचओ रोल पे हमने डीडीओ को अप्रूवर बनाया, फिर हमने स्टार्ट किया डीडीओ पे, हमने जाकर रिक्वेस्ट जनरेट की, फिर एचओ पे कार्य किया और फिर किस पे आ रहे हैं वापस? फिर हम डीडीओ डेस्क पे आ रहे हैं। ठीक है, इस रोल पे आ रहे हैं। अब यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद में अब हमें जो काम करना है, सैंक्शन का काम अपना हो चुका है, सैंक्शन जनरेट हो चुकी है, ई साइन हमारी हो चुकी है और सैंक्शन हमने प्रिंट आउट ले लिया है। आजकल सैंक्शन हिंदी में लिखी हुई आ रही है पूरी, जो हम निकालते हैं ओरिजिनली ऑफलाइन, उसी प्रकार से ऑनलाइन भी निकल के आ रही है। ठीक है। अब हम जाते हैं सरेंडर बिल में। कहां पर जाएंगे साथियों? सरेंडर बिल में। इसमें जाकर के आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सैंक्शन आपकी निकल चुकी है, पहले सैंक्शन निकलेगी, सैंक्शन निकलने के बाद ही आप बिल बना सकते हो। ठीक है। अब इसमें आ रहा है बिल जनरेशन एंड बिल लिस्ट। तो पहले हम बिल जनरेट करेंगे, फिर बिल लिस्ट में जाकर बिल को हम ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। अब देखो साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें। जो ही आप बिल जनरेशन पे जाते हो तो यहाँ पर लीव सरेंडर बिल जनरेशन का ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर आपको ब्लॉक ईयर चूज करनी है, ग्रुप जिस ग्रुप का आप बना रहे हो, प्लान है, एक नॉन प्लान है, एसएसए है, रमसा है, जो भी आपका ग्रुप है, जिस ग्रुप के एम्प्लॉय आपने वहाँ चूज किए हैं, उसी ग्रुप के एम्प्लॉय की लिस्ट आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? उनका बिल जनरेट कर देना है। यहाँ आपको बिल जनरेशन का ऑप्शन आएगा। उनका बिल हमने जो ही जनरेट किया, जनरेट करने के बाद में अगला जो अपना फाइनल जो ऑप्शन आएगा साथियों, वो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर हमें नजर आएगी लीव सरेंडर बिल लिस्ट। ठीक है। जो हमने बिल बनाया सरेंडर का, जैसे कि एक बिल बनाया तो 100 होगा, 2 बनाया तो 200 होगा। ठीक है। 5 कर्मचारियों का हेड वाइज शो होगा। ठीक है। जैसे कि ये अपना हेड है, नॉन प्लान का यहाँ शो हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ नहीं करना, इसमें पे ईयर चूज करना, पे मंथ चूज करना, ग्रुप चूज करना है और जिन्हें आप ये सर्च करते हो तो आपको यहाँ पर एक लिस्ट नजर आ जाएगी और लिस्ट नजर आते ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके, जैसे कि नॉर्मली हम सैलरी बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं, इसी प्रकार से इस बिल को हम ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो साथियों ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आपको सबसे पहले एचओ रोल में जाकर के डीडीओ को अप्रूवर असाइन करना है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया है, इसके अनुसार आपको करना है, इजीली आप सरेंडर बिल बना सकते हो। ठीक है। तो साथियों यदि आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अन्य साथियों के साथ इसको शेयर करें, ताकि हमारे अन्य साथी जो अनभिज्ञ है इन चीज़ से, वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच साथियों।